अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सैयद मारियाज़ किचन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी, बहुत यूज़फुल रेसिपी कंडेंस मिल्क की, और जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं केक्स में, स्वीट में और डेज़र्ट में, इन सब में कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो समटाइम्स हमारे पास अगर नहीं भी होता तो हम बस वेट करते हैं कि हम मार्केट जाएँ और लेकर आएँ। बिना कंडेंस मिल्क के हमारे स्वीट डिशेस में कोई टेस्ट नहीं आता। पहले तो हम लोग बना लेते थे, लेकिन अब तो मतलब मेरा तो ज़रूरी है, लाजमी है कंडेंस मिल्क होना। तो कंडेंस मिल्क ज़रूर बनाना सीखें आप लोग। तो बहुत इजी रेसिपी है कंडेंस मिल्क की, बहुत इजी। और पहले तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी यार, अब घर में बना लेती हूँ मैं। तो बस इजी से सिंपल सी रेसिपी है। मैंने मिल्क लिया है, ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, यानी कि बड़े कप से 4 कप मिल्क है। और एक मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया। और सिंपल सी क्विक सी रेसिपी आपको कंडेंस मिल्क की है ये, और आराम से आप इसे अपने फ्रिज में रखकर 1 महीने, 15 दिन, 15 डेज़ आराम से आप इसे चला सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और मैं अक्सर इकट्ठे ही बना के रख लेती हूँ। और इसके साथ फिर मैंने 2 कप शुगर ऐड किया, और बिल्कुल इसकी शुगर हाफ ऐड होगी जितने आप मिल्क ऐड करेंगे। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, दोनों में सेम ही टेक्सचर आता है, बहुत क्रीमी सा, स्मूथ सा। और इस कंडेंस मिल्क में लो फैट या फुल फैट का कोई लेना देना नहीं, और इसका सेम ही टेक्सचर आएगा आप जिसमें भी बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनता है, और इसे आप फ्रिज में रख के आराम से 15 डेज़, 1 मंथ तक इसे चला सकते हैं अपनी डिशेस में डालकर। तो किसी भी आप एयरटाइट कंटेनर में करके इसे रख दें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब बस इसे अच्छे से बॉयल आने का वेट करेंगे, और थोड़ी देर इसे पकाना है। इसे पकाना ही, थोड़ा सा इसे थिक करना है हमें, इसका कलर चेंज होने लगेगा। अच्छा, इसके साथ ही हमने शुगर भी ऐड किया है ना। शुगर इसलिए ऐड किया है कि जब हम साथ में शुगर ऐड करते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सॉफ्ट सा आता है, और अगर बाद में आप ऐड करेंगे तो ये स्टिकी सा होने लगेगा, तो साथ ही ऐड करें। अब ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क पक गया है, काफ़ी हद तक हमारा मिल्क जो है ना कलर चेंज होने लगा। अब इसमें हमने 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दिया। अच्छा, बेकिंग सोडा मैंने क्यों डाला है? बेकिंग सोडा इसलिए डाला है कि बेकिंग सोडा डालने से आपका कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का होगा। और आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप नहीं डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका कंडेंस मिल्क बहुत क्रीमी, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, और इवन मार्केट से भी अच्छा बनता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे पकने का हम वेट करेंगे कम से कम 12 to 15 मिनट, ये अच्छा सा पक जाएगा। देखिए हमारा मिल्क काफ़ी कम हो गया है, अभी थोड़ा सा और ही हम पकाएंगे। और इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत थिक सा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस आपको लगने लगा कि ये थिक होने लगा है तो बस इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने का वेट करें, क्योंकि कंडेंस मिल्क बाद में काफ़ी थिक हो जाता है। और रेसिपीज़ अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो 3 मिनट्स वॉच करके सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसे हम चलाते रहेंगे, रेगुलर चलाते, और इसे हम बिल्कुल मुसलसल चलाते रहेंगे, मतलब रेगुलर कंटिन्यूसली चलाना है, बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं, स्टर करते रहना नहीं, तो आपका कंडेंस मिल्क नीचे स्टिकी होने लगेगा। और जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपका सही नहीं बनेगा। फिर लगातार आप इसे हाई फ्लेम पे चलाएं और इसे थोड़ी देर के लिए मिड पे कर दें, और इसको 12 to 15 मिनट्स पकाएं। अब ये देखें अच्छी तरह से थिक होने लगा, और ये कितनी जल्दी रेडी हो गया। और अब इसे हम सर्व करेंगे, और आप जैसा चाहें इसे उस कंटेनर में रख के, फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए। और मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। सब इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ, और इसे दिखाती हूँ कितना थिक बनता है ये, और जितना ठंडा होगा उतना ही थिक हो जाएगा ये। तो आप इसे ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें, ये सबसे अच्छी टिप है इसकी कि इसे ओवर ना पकाएं। अगर ओवर पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो फिर आपके डेजर्ट वगैरह में अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होता। इतना ही रखें। अब ये जिस तरह से चिल्ड होगा उसी तरह से ये जो है थिक होता जाएगा। अब मैंने इसमें रखा हुआ है जार में, अब ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, और इसे आराम से मैं 1 मंथ तक यूज़ कर सकती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। ये देखें कितना ये थिक हो गया। और बस छोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, उम्मीद आपको पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।